Mandano. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। यहां पर आपको बताएं कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत हो सकी ना ही। शहबाज शरीफ नैब लाहौर के दफ्तर में पेश हुए। ये इस वक्त मनाजिर आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह 96H मॉडल टाउन में नैब की टीम जो है वो भारी पुलिस नफरी के साथ मौजूद है। मॉडल टाउन शहबाज शरीफ उनकी रिहाइश गाह पहुंच गई है। नैब टीम और पुलिस अफसरान और पुलिस को ताहुक्म सानी मॉडल टाउन रहने की हिदायत की गई है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपनी रिहाइश गाह पर ही मौजूद हैं। जी हाँ, हम खबर है आज की आपको बताएं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत भी नहीं हो सकी और ना ही शहबाज शरीफ नैब लाहौर के दफ्तर में पेश हुए हैं। नैब टीम और पुलिस की भारी नफरी मॉडल टाउन शहबाज शरीफ उनकी रिहाइश गाह पर मौजूद है और उनके घर का घेराव किया हुआ है। पुलिस अफसरान और पुलिस को ताहुक्म सानी मॉडल टाउन रहने की हिदायत की गई है। बहुत सी लीगी कारकुनान वहां पर मौजूद हैं और कुछ लीगी रहनुमा भी हमें वहां पर नजर आ रहे हैं जो कि शहबाज शरीफ की मॉरल सपोर्ट के लिए वहां पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ जो लीगी रहनुमा है उनकी तरफ से बयानात भी सामने आ रहे हैं कि ये इंतकाम लिया जा रहा है, इंतकामी कार्रवाई की जा रही है नाब की तरफ से, मौजूदा हुकूमत की तरफ से। आप मनाजिर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। ये इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के घर के ये मनाजिर है जहां पर भारी नफरी मौजूद है पुलिस की और नैब की टीम ने जो है वो शहबाज शरीफ के घर का घेराव किया हुआ है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बुरी दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत नहीं हो सकी, ना ही शहबाज शरीफ लाहौर के दफ्तर में पेश हुए। शहबाज शरीफ ने लाहौर नैब में अपना तफसीली जवाब जमा कराया जिसमें शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोरोना वायरस इस वक्त चूंकि उरूज पर है और वो कैंसर के मर्ज से भी जो है वो लड़ रहे हैं, इसलिए नहीं हो सकते। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद जो नैब की टीम पहुंची है शहबाज शरीफ के घर पे और उनके घर का घेराव भी किया हुआ है और पुलिस की वहां पर मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल। आपको नाज़रीन जैसा कि पहले बताया कि इस वक्त शहबाज शरीफ इश्का के बाहर पुलिस की भारी नफरी और नैब की टीम जो है वो मौजूद है। शहबाज एक दरखास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि नई कार्रवाई कर रही है और तमाम तर जवाबात जो है वो नैब को पहले ही जमा करा चुका। अबूरी जमानत के लिए दरखास्त दायर की थी लेकिन कॉज लिस्ट में वो उसका नंबर नहीं शामिल किया गया। उसके बाद शहबाज शरीफ आज नैब के दफ्तर भी शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ यही अपनाया है कि जितने भी सवालात हैं और जो भी उनके जवाबात हैं बात में पहले ही जमा करवा चुका हूं। एक और ऑप्शन दिया कि स्काइप के जरिए वो तमाम तर सवालात नैब सकती है जिसका उन्हें जवाब दरकार है, लेकिन वो दफ्तर नहीं जा सके। जब दफ्तर नहीं गए तो नैब की इसकी भारी नफरी लेकर उनकी रिहाइश का 96H मॉडल टाउन जो है वो उस वक्त देख सकते हैं। पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद है। इसके साथ साथ लीगी रहनुमा वहां पर मौजूद है। ख्वाजा साद रफीक ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि इस वक्त नैब आलाकार बन चुकी है और जो मौजूदा हुकूमत है वो जमहूरियत नहीं चाह रही बल्कि इस वक्त आमरीत के दर पे है और इस तरह इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह का भी कहना था कि बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन को आटा और चीनी के सहूलतकार वज़ीर आज़म इमरान खान है और लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ ने 10 साल सूबे की खिदमत की और लोड शेडिंग के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। बिल्कुल, आप मनाजिर भी मुलाजा कर सकते हैं टीवी टुडे की स्क्रीन पर। इस वक्त के भारी नफरी जो है वो पुलिस की वहां पर मौजूद है। शहबाज शरीफ के घर के ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज नैब की टीम पहुंची है क्योंकि आज शहबाज शरीफ की चूंकि पेशी थी और उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई कि वो पेश नहीं हो सकते क्योंकि कोरोना के जो हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए और उनकी जो सेहत है वो भी इस बात की इजाजत नहीं देती क्योंकि वो कैंसर के मरज से लड़ रहे हैं और इसलिए उनके लिए तकरीबन ये नामुमकिन है कि वो वहां पर पेश हो। और साथ ही साथ एक और तजवीज भी उनकी जानिब से सामने आई थी कि क्यों ना स्काइप के जरिए जो भी सवालात पूछना चाहती है नैब वो सवालात पूछ ले, उनके जवाब दिए जाएंगे। लेकिन ये बात जो है वो रद्द कर दी गई नैब की तरफ से और नैब की टीम जो है वो वहां पर पहुंची है और उनके घर का घेराव भी किया हुआ है। वहां पर मुख्तलिफ लीगी रहनुमा भी मौजूद। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पहले भी मौक़िफ़ ये इख्तियार किया, इस वक्त लीगी रहनुमाओं का क्या मौक़िफ़ है। लीगी तर्जुमान इस वक्त मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू करें। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं।
कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इससे कबल हमजा शहबाज को भी गिरफ्तार करने के लिए इसी तरह से टीम पहुंची थी और मॉडल टाउन में पुलिस ने और नैब की टीम ने बाहर खड़े होकर उनका इंतजार किया था। उस वक्त भी इंतकामी पोजीशन पर थी हुकूमत, इस वक्त इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था और आज भी ऑपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सूरत हाल यह है कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अबूरी दरखास्त जमानत जो है वो जमा करवाई और कोर्ट में कॉज लिस्ट में वो शामिल न हुई और आज उन्होंने नैब के ऑफिस में पेश होना था। नैब ने उनको तलब कर रखा था लेकिन वो वहां पर पेश नहीं हुए। उन्होंने मौका अपनाया कि पहले ही तमाम तर सवालों के जवाब जो है वो नैब को मैं जमा करवा चुका हूं, अगर नैब फिर भी मेरा मौकफ लेना चाहती है और कुछ सवालात हैं कि जिनके जवाब जानना चाहती है तो स्काइप के जरिए उनसे जवाबात ले सकती है। उसके बाद वो दफ्तर नहीं गए और फिर नैब की टीम जो है वो पुलिस के साथ जो है वो इस वक्त वहां पर मौजूद है और इस वक्त ये मनाजिर आप वहीं के देख रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त हम बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सलमान आबिद साहब, तमाम तर हालात आपके सामने हैं। जिस तरह से मियां शहबाज शरीफ साहब का कहा गया था कि वो पाकिस्तान आ ही इसलिए रहे कि वो नैब के सामने पेश होंगे, अपने तमाम तर जो नैब के सवालात उनका जवाब भी दिया जाएगा, फेस करेंगे, लेकिन हमने देखा कि वो जब भी उनको बुलाया गया वो नहीं हाजिर हो और आज नौबत यहाँ तक पहुंची है कि नैब ने उनके घर का घेराव कर लिया है। तमाम तर सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? कि बुनियादी बात तो यही है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमा सच्चे हैं, झूठे हैं, उसमें कितना ठोस वजन है नहीं है, लेकिन एक बड़े लीडर को जो है ना वो कानून के सामने अपने आप को सरेंडर करना होता है। अब अमली तौर पर शहबाज शरीफ साहब जो है वो जितनी मर्जी बातें करें, उनको चाहिए ये था कि अगर नैब उनको गिरफ्तार करने आई है तो वो अपनी गिरफ्तारी पेश कर देते, लेकिन क्योंकि पहले से पता था कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार होने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह कि वो बार बार नैब के बुलाने पर भी नहीं जाते थे और आज भी उन्होंने वही रवैया अख्तियार किया। अब जब नैब उनको गिरफ्तार करने आई है तो एक आंख मचोली का खेल जो है वो वहाँ पे जा रहा है। तो मुझे लगता ही है कि बुनियादी तौर पे तो नैब ने अब ये फैसला कर लिया है कि शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट करना है, क्योंकि नैब उनके जवाबात से मुतमईन नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो जरा एक सियासी मैदान लगाना चाहते हैं और शो करना चाहते हैं कि उनके साथ बड़ी जाती हो रही है। सलमान आबिद साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से ये तो मौकफ है उनका कि उनके साथ ज्यादती हो रही है और ऑपोजिशन यही कहती है कि इंतकामी कार्रवाई है, लेकिन अगर जमीनी हकायक को देखा जाए तो उनका ये भी शिकवा है कि नैब सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस वक्त ऑपोजिशन के लोगों को निशाना बना रही है, जबकि जो हुकूमती लोग हैं जो इस वक्त हुकूमती सफ में शामिल हैं उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं है और कुछ नहीं है। लेकिन ये शिकवा उनका वजह है, हम सब लोग भी ये सवाल उठाते हैं नैब के बारे में कि नैब जो है वो हुकूमत के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनके बारे में उस तरह से प्रोएक्टिव रोल प्ले नहीं करता। हालांकि ख्याल ये किया जा रहा है कि ईद के बाद जब नैब आगे जब बढ़ेगा तो कहा जा रहा है कि हुकूमत के अंदर से भी बेशुमार लोगों की गिरफ्तारियां होंगी। तो नैब की क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए जरूरी है कि नैब जो है वो हुकूमत के अंदर भी लोगों को गिरफ्तार करे ताकि अपनी जानिबदारी जो है वो पेश कर सके जानिबदारी। लेकिन अगर ये नहीं होता तो यकीनी तौर पर अपोजिशन जो है वो फायदा तो उठाती है ना, तो वो कहेगी सिर्फ अपोजिशन को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, हुकूमत में बैठे हुए लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। ये सवाल अपनी जगह बड़ा वैलिड। अच्छा सलमान साहब, जिस तरह से आपने फरमाया कि इस वक्त जो नैब को अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर करनी चाहिए और यकीनन उसको एक अनबायस्ड रोल प्ले करना चाहिए, बिल्कुल बजा, लेकिन दूसरी जानिब जो इस किस्म का सिनेरियो नजर आता है, शहबाज शरीफ हमने देखा कि पहले भी गिरफ्तारी दे चुके, पहले भी तमाम तर सवालों के जवाब दे चुके, उसके बाद जब कोर्ट में केस जाता है तो कहा जाता है कि वहां पे जो प्रोसिक्यूशन है वो बड़ी वीक होती है और नैब ने इसका इतराफ भी किया। तो जितने भी आज तक मुकदमात हैं उसमें कुछ सबूत इसलिए नहीं मिल सका, ये वो आगे नहीं बढ़ सके, जिसका शहजाद अकबर साहब भी इतराफ कर चुके हैं कि प्रोसिक्यूशन बड़ी वीक होती है। जब सबूत है तो फिर प्रोसिक्यूशन वीक कैसे होती है? नैब को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए और इस किस्म के जो मामलात हैं जिस तरह से आज सामने आया, पहले हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब वहां पे पहुंची, नैब पर कितना असर पड़ेगा? देखिए बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं नैब के बारे में कि जो नैब जो है जितने अरसे से लोगों को अपने पास रखती है, लेकिन जब अदालतों में मामला आता है तो वहाँ वो शवाहिद उस तरह से पेश नहीं कर पाती। तो इसलिए तफ्तीश के मामले में जो है नैब के सवालात उठ रहे हैं और ये नैब के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो बगैर किसी तफ्तीश के या बगैर किसी शवाहिद के जो है लोगों को गिरफ्तार करती है सिर्फ मफरूजों की बुनियाद पे या परसेप्शन की बुनियाद पे, तो वो दुरुस्त तरीका नहीं है। अगर उनके पास वो तमाम सबूत हैं तो फिर वो उनको अरेस्ट करना चाहिए और फिर उनको अदालतों के अंदर पेश करना चाहिए और अदालतें ही फैसला करेंगी कि कौन दुरुस्त है। लेकिन सलमान आबिद साहब, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं कि नैब की तरफ से जितनी भी ऑपोजिशन की खासतौर पर गिरफ्तारियां अमल में आई हैं उनमें हमने देखा है कि प्रोसिक्यूशन भी नहीं हुई, उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए गए वो साबित भी नहीं हो सके और फिर कुछ अरसा उनको रख के बाद में फिर जो है वो छोड़ भी दिया जाता रहा। जैसे कि आपने एक बात की कि शहबाज शरीफ साहब को जो है वो पेश होना चाहिए उनके सामने या फिर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, इस तरह से
से अगर हम कंपेयर करें उनको नवाज शरीफ साहब के साथ, तो जो उनका केस था उन्होंने बड़ी दलेरी से लड़ा, वो हर पेशी पर पेश भी हुए वहां पर और मीडिया से खिताब भी करते थे और बड़ी अच्छी एक रिवायत उन्होंने कायम की। तो उस रिवायत के ऊपर अब शहबाज शरीफ साहब हमें अमल करते क्यों नजर नहीं आ रहे? क्या वाकई वजूहात वो हैं जो वो कह रहे हैं कि वो मरीज भी हैं और कोरोना भी है? नवाज शरीफ साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, शरीफ फैमिली की हमेशा हिस्ट्री रही है कि वो मामला अदालतों में पेश करने की बजाय बस कुछ मामला तय करके बाहर निकलने के आती हैं। ये तो PMLN की भी पूरी मतलब शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की ये सब मामला हैं और अभी भी इस वक्त बहुत से मामला में जो रियायत उनको मिली हुई है वो किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ ही मिली हुई है उनको। इसलिए ये कहना कि जी वो दिलेर है और ये दिलेर नहीं है, दोनों का रवैया एक जैसा ही है, दोनों कानून के सामने अपने आप को उस तरह से सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये फरमाइएगा सलमान आबिद साहब, जैसा कि आपने कहा कि इनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो अंडरस्टैंडिंग इसका मतलब है हुकूमत भी कहीं ना कहीं गिल्टी इस मामले में कि जब अवामी पैसा लूटा गया और जो वादे किए गए फिर बाद में हुकूमत जो है वो अंडरस्टैंडिंग कर लेती है अपोजिशन के साथ ताकि उसको कोई मुश्किल पेश ना आए। देखिए, अंडरस्टैंडिंग क्या की गई थी वो आपको पता ही है, जिस पर उनकी बीमारी को इस तरह से बनाया गया था कि जैसे शायद अभी वो गए और अभी जाने वाले हैं, उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगाड़ दी गई थी और कहा जा रहा था कि अगर उनको इमीडिएटली रिलीफ ना दिया गया तो उनकी जान को खतरा है। वो हुकूमती डॉक्टर्स की टीम ने, हुकूमती डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी, हुकूमती डॉक्टर्स। जी वही मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसी पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो है ना वो तासुर यही मिला है कि हुकूमत के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को निकालने में अपना रोल प्ले किया। सर, ये नैब किस तरीके से अपने मकाम को, अपनी हैसियत को बचा सकती है, बहाल कर सकती है? वाहिद तरीका ये है कि नैब जो है वो गैर जानिबदार होकर तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, चाहे उसमें हुकूमत के लोग हैं और चाहे हुकूमत से बाहर के लोग हैं, उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो सलमान आबिद साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे में बहुत सारी ये तजावीज सामने आ रही हैं कि नैब के जो कवानीन हैं उनको रिवाइज कर दिया जाए और कुछ सामने बातें भी आई हैं कि रिवाइज कर भी दिया जाएगा और कुछ लीडरान तो ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल इसको नैब को होना ही नहीं चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो क्या अब नैब जो है अब उस लिमिट पर, उस हद तक पहुंच चुकी है कि इसको या तो खत्म कर दिया जाएगा या फिर जो है इसको रिवाइज किया जाएगा इसके कवानीन को? देखिए, इसका फैसला तो बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट ने करना है ना। अगर आपने नैब को खत्म भी करना है तो पार्लियामेंट फैसला करेगी। पार्लियामेंट फैसला कर ले, कोई मुतबादल कानून ले आए। आपने करप्शन को, अकाउंटेबिलिटी को पकड़ने के लिए कोई कानून तो चाहिए ना, चाहे वो नैब ना हो तो कोई मुतबादल कानून हो, लेकिन वो तो होना चाहिए ना। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ जो सियासतदान है ये लोग किसी भी किस्म के कानून के अंदर आने के लिए तैयार तो होते नहीं है। सभी ये कहते हैं जब भी कोई कार्रवाई होगी तो कहेंगे जमहूरियत खतरे में पड़ गई है, जमहूरियत को खतरात दो चार हैं, फला दो चार हैं। लेकिन सवाल ये कि इस मुल्क में करप्शन भी तो हुई है ना, आखिर किसी ने तो की है, किसी को तो पकड़ा जाना चाहिए ना, चाहे वो हुकूमत के अंदर बैठे हुए चाहे अपोजिशन के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जो हमारी सियासी हुकूमतें हैं, जमहूरी हुकूमतें हैं, वो इस मुल्क में कोई भी फेयर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं ला सकती। बिल्कुल सही माजी में आ सकता है ना अब आ सकता है। अच्छा सलमान साहब, असेंबली के फ्लोर पर भी कई मरतबा ये बात हुई कि जो नैब है वो आलाकार की हैसियत रखती है और बल्कि सबसे बड़े हामी तो नैब के खात्मे के इमरान खान खुद थे और उन्होंने कई दफा तजवीज भी पेश की और इस कानून के हवाले से भी कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को काबू करने के लिए इस इदारे का वजूद जो है वो मौजूद है। तो आप समझते हैं कि वाकई ऐसा है और अब वक्त आ चुका है कि बिला तखसीस कार्रवाई होनी चाहिए? अगर इस तरह से नैब की कार्रवाइयां देखकर ये तासुर भरता है तो ये मुल्क की कौम के लिए, मुल्क कौम के जो तशख्खुस है उसके लिए कितना गलत साबित होगा? कि अगर हम इस मुल्क के अंदर एक फेयर अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो फिर फेयर अकाउंटेबिलिटी का अदारा भी होना चाहिए और उसको सबका इत्मीनान भी होना चाहिए और वो फिर वो किसी के खास सियासी पॉलिटिकल इंटरेस्ट में किसी को विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल ना हो, जैसे माजी में होता रहा है, अब भी हो रहा है। तो बेहतर है कि हम एक अच्छे इदारे की तरफ जाएं जो एक अकाउंटेबिलिटी की तरफ लेके जा सके। लेकिन मसला ये है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन करेगा ये? इस वक्त तो PTI के पास वो 2/3 अक्सरियत नहीं है कि वो नैब को उससे खत्म करके कोई मुतबादल इदारा ला सके। ये तो हुकूमत और अपोजिशन जब तक कोई मिल बैठ कर कोई बात नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकेगा। बात तो यही है ना कि अपोजिशन भी मुत्तहिद नहीं है, जिस तरह कि आज साद रफीक साहब ने भी यही बात की कि अपोजिशन मुत्तहिद नहीं, एडमिट कर रहे हैं वो इस बात को और इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जितनी दफा भी जब से ये हुकूमत बनी है, जब से तमाम पार्टीज इकट्ठे होने की कोशिश करती हैं अपोजिशन पार्टीज हुकूमत के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, तो हम देखते हैं कि उनके अंदर हमें इत्तेहाद नजर नहीं आता है। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर से बताएं कि आज इस वक्त ये मनाजिर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये शहबाज शरीफ साहब के अपोजिशन जो लीडर हैं उनके घर के ये मनाजिर हैं। वहां पर कुछ लीगी रहनुमा भी मौजूद हैं और मरियम औरंगजेब साहबा जो है वहां पर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आपको लाइव लिए चलते हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की है, अरबों के प्रोजेक्ट लगाए हैं, अरबों बचाए हैं, जो इन नालायकों और चोरों के पास 2 साल से हुकूमती रिकॉर्ड मौजूद है। 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सके। हमने कहा जी ले लें तलाशी, क्योंकि हमें पता है कि आप जिसके हुक्म पे आए हैं इस्लामाबाद से, आपने ये काम करना है, आपने ये सर्कस करनी है,
आपने ये ड्रामा करना है तो आप कर लें। फिर हमने उनको पानी पिलाया, हमने कहा चलें हम तो इखलाकी मुजाहरा करें, अगर आप लोगों में मुजाहरा नहीं है, लेकिन मैं वो बात नहीं करना चाहती यहाँ, और वो वापस चले गए हैं। ये सर्कस सिर्फ करने के लिए पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया जाता है। खुदारा पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों से खेला जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त मुश्किल में है। आपका रिस्पॉन्स शहबाज शरीफ, और अभी बजट सेशन आ रहा है, बजट सेशन आ रहा है, और असल में ये मकसद शहबाज शरीफ की आवाज दबाने का क्यों है? बजट से पहले उनको गिरफ्तार ऑपोजिशन लीडर को इसलिए करने का क्योंकि ये चोर बजट बना रहे हैं, ये लूटने का प्रोग्राम बना रहे हैं, ये पाकिस्तान की गरीब अवाम, मजदूर, दिहाड़ीदार को लूटने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। इसलिए आज शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने नैब की टीम आई, क्योंकि पार्लियामान में ऑपोजिशन की लीडर की आवाज को बंद करना मकसद है, नालायकी और चोरी छुपाना मकसद है। इस वजह से आज नैब की टीम गिरफ्तार करने आई, क्योंकि इमरान साहब बतौर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सामना नहीं कर सकता। उनके अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है कि वो वहां बैठा और शहबाज शरीफ की तकरीर कर रहा हो, क्योंकि उनकी नालायकी को एक्सपोज कर रहा हो, उनकी चोरी को एक्सपोज कर रहा हो, उनकी नाअहली को एक्सपोज कर रहा हो, उनको जो पाकिस्तान की आवाम को जो बेरोजगार कर दिया 2 साल में, मईशत तबाह कर दी, -1.5%, 5.8% से ले आए, बेरोजगारी 40 से 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। और आज प्रोपेगेंडा किया जाता है कि कोरोना की वजह से मईशत खराब हो गई। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि आपकी अकल का बेड़ा गर्क हुआ है। आप सिर्फ इंतकाम लेना जानते हैं। ये सब कुछ आखिर में भाइयों आपका भी शुक्रिया कि आपके कैमरों के तवस्सुत से आज पाकिस्तान की आवाम को, और ये तमाम खतरात मोल लेते हुए जो इस वक्त कोरोना के है, लेकिन सच्चाई पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचा रहे हैं आप लोग। ये मकसद इस वक्त नैब का इमरान खान की नालायकी, नाअहली और चोरी, और सब कुछ इमरान खान के हुक्म के ऊपर हो रहा है। और अगर चैलेंज है मेरा दोबारा एक दफा चेयरमैन नैब को, करें गिरफ्तार इमरान खान को, करें गिरफ्तार बुजदार को, उसके बाद पता चलेगा कि नैब जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। शहबाज साहब कहाँ हैं? लाहौर में है, आउट ऑफ सिटी है? अभी जी हमने तो टीवी पे देखा कि नैब की टीम नौटंकी करने आ गई है, आपके सामने में आई हूँ। अभी हम पता करते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान की आवाम को, और हम भागने वालों में से नहीं है। मैं बार बार ये बात बता चुकी हूँ कि जिन्होंने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया हो, 11,000 मेगावाट बिजली दी हो, रोजगार दिया हो, मेट्रोज दी हो, मोटरवेज दी हो, मंसूबे दी हो, जिन पे ये नालायक आज तक तख्तियां लगा रहे हैं, और थक जाएंगे लगाते लगाते नवाज शरीफ के मंसूबों पर। हम भागने वालों से नहीं है। हमने आईन और कानून की पासदारी की है, और इंशाल्लाह कल हाई कोर्ट के अंदर जो हमारी पेशी है वहां हम जाएंगे और पाकिस्तान की आवाम को और भी हकीकत बताएंगे। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि नैब टीम वापस रवाना हो चुकी है। शहबाज शरीफ घर पर मौजूद नहीं थे। सवालनामा लेकर नैब टीम वहां पर पहुंची थी और उनकी गिरफ्तारी के अहकामात भी दिए गए थे, और ताहुक्म सानी पुलिस को वहां से कहीं ना जाने की हिदायत भी जारी की गई थी। लेकिन अब हिदायत दी गई नैब टीम को कि वो वापस रवाना हो शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह से। शहबाज शरीफ वहां पर मौजूद नहीं थे। ये लाइव मनाजिर आप इस वक्त देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पुलिस की भारी नफरी और नैब टीम मौजूद थी, लेकिन अब शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह से नैब टीम पुलिस के हमरा वापस रवाना हो चुकी है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं शुएब हाशमी। शुएब, बताइएगा, नैब टीम वापस रवाना हो गई है, क्या कुछ पता चल सका कि वहां पर शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे इसलिए वापस चली गई है? क्या ऑर्डर्स आए उनको? जी बिल्कुल, नैब की टीम जो है ये 3 रुकनी टीम थी जो भारी नफरी के हमरा आज मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर जो है शहर में आज पहुंची थी। लेकिन इस वक्त पूरे घर की सर्चिंग के बाद उन्हें शहबाज शरीफ यहाँ नहीं मिले। सुबह के वक्त जो है मियां शहबाज शरीफ अपने घर पर ही मौजूद थे, लेकिन उन्हें ये खदशात जो है वो बिल्कुल लाद थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लिहाजा जब उन्हें कुछ ये खदशात जो है वो बढ़े कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो सुबह अपने घर से किसी दूसरी महफूज जगह पर मुंतकिल हो गए थे। तो नैब की टीम जैसे ही उनके घर पहुंची तो कुछ मुजाहमत के बाद नैब की टीम जो है वो अंदर चलेगी। जैसे नैब की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो उससे पहले घर से राना मशहूद निकले थे, जिन्हें उन्होंने अरेस्ट वारंट जो है मियां शहबाज शरीफ का वो दिखाया, और अरेस्ट वारंट लेने के बाद नैब की टीम ने घर के अंदर गई और घर के अंदर सर्चिंग की। घर पूरे में जो है नैब की टीम को मियां शहबाज शरीफ चूंकि घर में मौजूद नहीं थे तो उन्हें घर में नहीं रुके, लिहाजा नैब की टीम ने जब नैब हुकाम को ये बात बताई तो नैब हुकाम की जानिब से एक दूसरी टीम जो है वो जाती उमरा रवाना की गई, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जराये की जानिब से नैब की टीम को यह बताया गया था कि वो
वो अपनी वालदा से मिलने के लिए हो सकता है जाती उम्रा में वो गए हों। तो नैब की दूसरी टीम जो है वो जाती उम्रा पहुंची। इस वक्त जो है कारकुनों की शदीद नारेबाजी जो है मियां शहबाज शरीफ के घर के बाहर जो है वो जारी है। अब से कुछ ही देर कबल मरियम औरंगजेब जो है अच्छा शोएब, आप बता रहे हैं कि नैब की टीम जो है वो जाती उम्रा भी पहुंची यहाँ से? जी, नैब की एक दूसरी टीम जो है वो जाती उम्रा जो है वहाँ पहुंची थी, जबकि जाती उम्रा में जो है वो ये ख्याल उनका जाहिर किया जा रहा है कि मियां शहबाज शरीफ यहाँ पे नहीं होंगे तो जाती उम्रा में होंगे। अब से कुछ देर कबल मरियम औरंगजेब की जानिब से मीडिया टॉक जो है वो की गई है, जिसमें उनका कहना था कि रियासती दहशतगर्दी का निशाना उन्हें बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया और उनके साथ ये इस किस्म का सलूक जो है वो नैब की जानिब से किया जा रहा है, उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कुछ कारकुन जो है उनकी जानिब से नारेबाजी जो है जारी है। ताहम पुलिस की बिल्कुल शोएब, वो तो हम देख सकते हैं यहाँ पर लीगी रहनुमा अभी भी मौजूद है, नारेबाजी भी की जा रही है। ये बताएगा कि जिस तरह से हमें पहले बताया गया था और ये वाजे भी था कि शहबाज शरीफ साहब जो अपने घर में मौजूद है और अचानक से ये खबर आती है कि शहबाज शरीफ साहब जो अपने घर में मौजूद नहीं है और नैब टीम जो है वो वापस चली जाती है, माजरा है क्या ये? जी बिल्कुल, सुबह से जो है वो यही चीज बताई जा रही थी कि मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने घर में मौजूद हैं, लेकिन मियां शहबाज शरीफ ने जो अपने करीबी रफ़क़ा हैं उनसे जब मुशावरत की, उन्हें खदशात जो है वो लाहक थे कि नैब की जानिब से उन्हें गिरफ्तार जो है वो आज किया जाएगा, क्योंकि उन्हें आज नैब ने तलब कर रखा था और वो वहाँ पेश नहीं हुए। उनके ज़हन में ये ख्याल था कि आज चूंकि उनकी जो दरख्वास्त जमानत कबल सब गिरफ्तारी उन्होंने हाई कोर्ट में जो जमा करवाई थी उसके ऊपर आज जो है वो कार्रवाई हो जाएगी और उन्हें अदालत से जमानत मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि जब अदालत से वो जमानत नहीं मिली और उनकी ये दरख्वास्त जमानत जो है वो समाअत के लिए कल 12 बजे मुकर्रर कर दी गई है, तो उसके बाद मियां शहबाज शरीफ ने करीबी जो वकला है उनसे मुशावरत की और मुशावरत करने के बाद मियां शहबाज शरीफ अपनी जो रिहाइश का है मॉडल टाउन यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी ताजा तरीन सूरत हाल के बारे में आपको बताएं, नैब टीम जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के घर पर मौजूद थी वापस रवाना हो गई है। अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा कि लीगी तर्जुमान जनून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। कहती हैं नैब न्याजी गठजोड़ से पूरी कौम वाकिफ है और मजीद कहती हैं कि शहबाज शरीफ ने नैब को बताया कि नैब के अफसरान को कोरोना हो गया है, पाकिस्तान में इस वक्त सर्कस लगी हुई है। मजीद कहती हैं जिस वजह से वो वीडियो लिंक पर दस्तयाब होंगे और कहती हैं कि कल हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त की समाअत होगी। शहबाज शरीफ नैब में पेश होते रहे हैं, इमरान खान के हुक्म पर नैब की कार्रवाई हो रही है। मॉडल टाउन में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है, ये कहना है मरियम औरंगजेब का। मजीद कहती हैं कि नून लीग के कारकुनों पर लाठी चार्ज किया जा रहा। हमने देखा आज शहबाज शरीफ साहब जिनको नैब की तरफ से तलब किया गया था, लेकिन वो नैब में चूंकि पेश नहीं हुए और इस वजह से नैब की टीम जो है वो उनके घर पर पहुंची, उनके घर का घेराव किए रखा। पहले ये कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ घर के अंदर मौजूद है और ताहुक्मे सानी पुलिस और नैब के जो अफसरान है वो वहां पर मौजूद रहेंगे और फिर ये खबर आती है कि शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद नहीं है, इस घर में मौजूद नहीं है और नैब की टीम को वापस बुला लिया जाता है। हमारे नुमाइंदे शोएब हाशमी से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब इनको ये इल्म हुआ कि शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद नहीं है तो नैब की एक और टीम जो है वो जाती उम्रा भी पहुंची कि शायद शहबाज शरीफ साहब जो है वो वहां पर मौजूद हों, अपनी वालिदा से मिलने के लिए गए हों। और इस वक्त ताजा तरीन जो मनाजिर हैं वो ये है कि नैब की जो टीम है वो वापस रवाना हो चुकी है। जी आपको बताएं कि नैब टीम वापस रवाना हो चुकी है। पहले कहा गया कि शहबाज शरीफ घर पर मौजूद हैं, राना मशहूद को जो वारंट गिरफ्तारी है वो दिए गए। उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ से भी बात की, घर गए और उसके बाद नैब टीम को अंदर आने की इजाज़त दी गई। नैब टीम जब अंदर पहुंची तो शहबाज शरीफ को अंदर ना पाया। पुलिस को और दीगर अफसरान को हिदायत की गई थी कि वो ताहुक्म सानी वहीं पर मौजूद रहें। 3 रुकनी नैब टीम तहकीकात के लिए वारंट गिरफ्तारी लेकर गिरफ्तारी के लिए वहां पर पहुंची थी शहबाज शरीफ के रिहायशगाह 96H मॉडल टाउन और वहां पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। लीगी कारकुनान, लीगी रहनुमा भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन शहबाज शरीफ घर पर मौजूद नहीं पाए गए और नैब टीम जो है वापस रवाना हो गई। इसी तरह का एक वाकया जो है वो हमजा शहबाज के पेशी के मौके पर पेश आया था कि जब हमजा शहबाज नैब में पेश ना हुए तो पुलिस और नैब की टीम जो है वो उनकी रिहायशगाह पर पहुंची। हमजा शहबाज भी घर पर ना पाए गए और फिर वो वापस रवाना हो गई। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हैं, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियेकार मियां सैफुर रहमान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सैफुर रहमान साहब, ये फरमाइएगा कि जो मौजूदा हालात है, मौजूदा स्नैरियो है, खुसूसन जो नैब के हवाले से बात की जा रही है, जो लीगी कारकुनान, लीगी रहनुमा मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई है, किस तरह से देखते हैं आज की इस पूरी कार्रवाई को नैब की?
देखिए, मैं तो या ना मुस्लिम लीग का या ना कोई नैब का या किसी हवाले का तर्जमान नहीं हूँ, ना को मैंने इमरान खान की बात करनी है। मैं तो एक अपनी तरफ से एक गैर जानबदार तज्जिया पेश करूंगा। दुनिया भर में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं और बिलखुसूस पाकिस्तान में मईशत भी तबाह, आपके यहाँ टिड्डी दल के हमले हो रहे हैं, वो मैनेज नहीं हो रहा, और मिस मैनेजमेंट भी किस इस वक्त एक ही मंत्रा कि जी शहबाज को पकड़ना, फलां को अंदर देना है, ये लोग भी थोड़ा सा बेजार होना शुरू हो गए हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि नैब जैसे जितनी भी रियासतें या हुकूमतें हैं या ममालिक हैं, वहाँ पे मामले होते, वहाँ पे तमाम अदारे जो रियासत की एक थीम होती है, है या जो मुश्किलात या हालात होते हैं उसके मुताबिक चलते हैं। नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन इंडिपेंडेंट से ये मुराद तो नहीं है कि वो मुल्क के मामलात से ही आज़ाद हो जाए, कि मुल्क के मामलात किस तरह चल रहे हैं, किस रुख जा रहे हैं। इस वक्त अगर सियासी इंतशार आएगा, भले वो किसी हक पे हो, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि नैब गलत है, नैब के पास इख्तियार है कि अगर उनको जमानत नहीं मिलती तो वो अगर किसी को तलब करें और वो बारहा तलबी पे ना आए तो उस हवाले से वो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन एक्शन से ये गुमा होता है कि यहाँ वाकई कोई गठजोड़ है या कोई पैगाम रसानी है, कहीं से कोई तजवीज दी गई है, कोई मशवरा दिया गया। लेकिन सैफुर रहमान साहब, कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी, आपने जो भी बात की, क्या उसका लुबे लुबाब ये देखा जाए कि एहतसाब का मामला अब ये कोरोना और ये टिड्डी दल और इन तमाम मामलात की वजह से रुक जाना चाहिए? क्यों ना शहबाज शरीफ साहब को भी वहां पर पेश होना चाहिए। सिर्फ वही मुल्जिम नहीं है या वही मुजरिम नहीं है, बाकी तमाम मुल्जिमान जो है वो भी अदालतों में पेश हो रहे हैं, वो भी नैब में पेश हो रहे हैं, वो भी अपनी सफाइयां दे रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब के साथ ये क्यों, वो इस सलूक की क्यों तवक्को कर रहे हैं कि वो? शहबाज शरीफ, देखिए, मैं नहीं समझता कि वो कोई एग्जम्पशन का दावा कर सकते हैं, मैं इसलिए कि वो अपोजिशन लीडर हैं। लेकिन मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि इसकी एक मुख्तलिफ अंदाज से मैं एक थीम पेश कर रहा हूँ। वो ये है कि ये भी हो सकता है कि चूंकि एक सियासी इंतशार की एक वजह बन सकती है, क्योंकि इसमें देखें नैब के पास इख्तियारात ऐसे ही रहेंगे 10 दिन बाद, 10 दिन पहले, और अगर वो मामला को अगर देखा जाए तो इस वक्त जो प्रोजेक्शन जारी है मुल्क के अंदर, एक अमूमी तासर जो फैल रहा है वो यही है कि जी माशा बाकी जगह पे तो गवर्नेंस हो कोई नहीं रही, नहीं बहुत सी चीजों में तरजीहात का तयन नहीं हो पा रहा, तो हुकूमत ने समझा कि हमारी नेकनामी इसी में है कि चले नैब के जरिए, नैब को पैगाम रसानी के जरिए। आप दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं कि नैब जो है वो अपनी अनबायस्ड हैसियत जो है वो खो रही है, और वो खो रही है ये, बल्कि हमें खुद भी मौका मिला है, सीनियर जर्नलिस्ट हमें आ रहे साथ गवर्नर हाउस में, बाद का सीनियर मिनिस्टर्स भी और बहुत सारे तर्जमान जो होते हैं वज़ीर आज़म से, उनसे मुलाकातें होती हैं। तो एक तरफ वो कह देते हैं कि नैब आज़ाद अदारा है, जब हम उनसे सवाल करते हैं कि ये बात आपके वज़रा भी कहते हैं और अगले दिन नैब वो एक्शन कर लेता है, इसका वो जवाब नहीं दे पाते। नहीं तो आप समझते हैं कि कानूनी तकाजे तो नैब ने पूरे किए ना, कानूनी तकाजे तो नैब ने पूरे किए, नोटिस दिया गया, पहले भी कहा आपने, पहले जुमले में भी कहा कानूनी तौर पे तो अच्छा सैफुर रहमान साहब, क्या ये समझा जाए कि सियासी इंतशार या सियासत में कोई भूचाल ना आए या कोई अफरा तफरी ना पैदा हो, इंतशार ना पैदा हो, तो उसकी वजह से वो तमाम तर कार्रवाइयां रोक दी जाएं? नहीं जी, देखिए, नहीं, मुल्क का निजाम पूरा चल रहा है, नैब है, पुलिस है, FI है, सारे सिस्टम चल भी रहे हैं और चलते रहने चाहिए। किसी तौर पे भी जो आपका अदालती निजाम, आपका क्रिमिनल सिस्टम नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मियां सैफुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं थे, नैब टीम जो है वो वापस रवाना हो चुकी है। 3 रुकनी नैब की टीम थी और पुलिस की भारी नफरी मौके पर लेकर वो पहुंची। 96H मॉडल टाउन जो शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह है वहां पर पहुंची। वहां पर राना मशहूद मौजूद थे, उसके अलावा मरियम औरंगजेब मौजूद थी और बाज लीगी रहनुमा जो है वो वहां पर देर से पहुंचे। उस वक्त वहां पर नैब की टीम और पुलिस मौजूद थी। पुलिस को वाज़ेह हिदायत दी गई थी नैब की टीम के साथ ज़ाहिर ताउन करना है, और नैब की टीम जो है वो वारंट गिरफ्तारी लेकर गिरफ्तार करने के लिए शहबाज शरीफ को 96H पहुंची, लेकिन जब शहबाज शरीफ को वहां पर ना पाया तो वहां से वापस रवाना हो गई। जी बिल्कुल, और ये भी बताया गया कि जब गिरफ्तारी के वारंट लेकर वहां पर पहुंचे तो राना मशहूद घर पर मौजूद थे, उन्हें वो वारंट भी दिखाया गया और काफी देर जो है वो शहबाज शरीफ से आपके घर का घेराव किए रखा नैब टीम ने, और पुलिस की भारी डबरी भी वहां पर मौजूद थी। गुमान ये हो रहा था कि अगर शहबाज शरीफ साहब आज अंदर मौजूद हैं तो मुमकिन तौर पर वो गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन ताहुक्मे सानी जो वहां पर पुलिस की नफरी थी और नैब के अफसरान थे वहां पर उनको मौजूद रहने का हुक्म दिया गया था, और लेकिन फिर हमें पता चला कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने घर पर मौजूद नहीं है और नैब टीम को जो है वो वापस बुला लिया गया। आज चूंकि शहबाज शरीफ को नैब में हाजिर होना था, लेकिन उन्होंने अपनी एक दरख्वास्त दायर की कि वो कोरोना के जो भी हालात हैं उनकी वजह से, और वो
खुद भी एक पेशेंट है, उसकी वजह से भी वो हाजिर नहीं हो सकते। और एक सजेशन उनकी तरफ से सामने आई थी कि क्यों ना स्काइप के जरिए जो भी सवालात हैं उनके जवाबात दे दिए जाएं। गो के बहुत सारे सवालात के जवाबात पहले भी दिए जा चुके हैं, लेकिन नैब की तरफ से शायद इस बात को डिनाई कर दिया गया। और फिर नैब की टीम को जो है वो 3 रुकनी जो टीम थी वो पहुंची उनके घर पर गिरफ्तारी के वारंट लेकर। और पहले ये कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ अंदर मौजूद है, लेकिन जैसे इस बात का इल्म हुआ कि शहबाज शरीफ अंदर नहीं है तो फिर नैब टीम जो है वो वहां से वापस रवाना हो गई। जी हाँ, बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि राना मशहूद जो कि उस वक्त वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने वारंट गिरफ्तारी जो है वो रिसीव किए, उनको हम लाइव ले सके, उनसे बात कर सके कि आखिर पूरा माजरा क्या हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की। इस वक्त आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह की जानिब से जो बयान सामने आया, मरियम औरंगजेब की जानिब से जो सामने आया, और इसके साथ साथ जो ख्वाजा साद रफीक ने बात की कि इस वक्त अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद नहीं है और अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हम देखते हैं कि जब अपोजिशन के लोग जितने भी हैं जिन पर ये इस किस्म के इल्जामात हैं, उनको कोर्ट में पेश भी किया जाता रहा, उन पर केसेस भी चलाए जाते रहे, उनको जेल में बंद भी किया जाता रहा, लेकिन अभी तक कुछ साबित न हो सका। नैब पर बहुत से सवालिया निशान जो है वो खड़े होते हैं, जिस तरह से अभी मियां सैफुर रहमान ने जिक्र किया, और जो अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से ये बात की गई कि अपोजिशन के बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अभी तक जो कोर्ट में है प्रोसिक्यूशन बहुत कमजोर होती है और नैब कुछ भी साबित नहीं कर सकती। जिस तरह से हमने देखा ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी, राना मशहूद और इसके साथ साथ हमजा शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो ये पहले भी गिरफ्तारियां देते रहे। मरियम राना सनाउल्लाह भी उसमें शामिल थे। राना सनाउल्लाह पर तो एक केस दूसरा जो बनाया गया और उसकी भी प्रोसिक्यूशन काफी वीक नजर आई। तो इस किस्म के जब हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं या इस किस्म की कार्रवाइयां सामने आती हैं तो उसमें एक तासुर उभरता है, जैसे सलमान आबिद साहब ने कहा था कि ये तासुर उभरता है कि जो नैब है वो यकतरफा कार्रवाइयां कर रही है। गो के 2 मिनिस्टर्स भी हमें नजर आए, जिसमें अलीम खान को गिरफ्तार किया गया, सप्तान खान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद आपने वो बाज़गश्त नहीं सुनी और ना उनके साथ उस तरीके से इल्जामात उन पर थे जो उसकी प्रोसिक्यूशन की गई। वो तमाम तर मामला अपनी जगह, दोनों मिनिस्टर्स अपनी जगह स्टैंड कर रहे हैं। इल्जामात की क्या हकीकत है, किस हद तक नैब ने जो है वो उनकी इन्वेस्टिगेशन की है, किस हद तक सवाल लिए गए हैं, सवालात के जवाबात लिए गए हैं, अभी तक कुछ सामने नहीं आया। जब इस किस्म की नैब कार्रवाइयां जो है वो करती है तो फिर सवालिया निशान जो है वो खड़े होते हैं। जी, आपको बताएं कि इस वक्त बहुत से मामलात जो है इस वक्त खराबी की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि मियां सैफुर रहमान ने कहा कि अभी जो मौजूदा हालात हैं उसके तनाजुर में हमने देखना है कि हुकूमत और अपोजिशन के जितने भी लोग हैं जो इस वक्त इल्जामात की जद में हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ अमजद इकबाल साहब मौजूद हैं, उनसे हम तज्जिया ले लेते हैं इस तमाम तर सूरत हाल पर। अमजद साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा, आज की तमाम तर सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं आप? क्या आप भी यही कहेंगे, बाकी जितने भी हमने तज्जियाकारों को लाइन पर लिया उनका यही कहना है कि वाकई ये एक टाइम को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से ये एक इंतकामी कार्रवाई ही लगती है? बात यह है कि ये बात तकरीबन मैं भी यही कह सकता हूँ कि इस मौके के ऊपर ये जो टाइमिंग है और जिस तरह से उनकी हाई कोर्ट में पिटीशन उनकी मौजूद थी बेल के लिए, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, सुबह के लिए उनकी ये फिक्स है हियरिंग भी उसकी, और इस मौके के ऊपर इस तरह से गिरफ्तार करना, उसको अगर इंतकामी कार्रवाई ना आप कहें तो और क्या कहेंगे। फिर इसमें ये देखिए यूं लगता है कि जैसे नैब को कोई बहुत जल्दी है और वो शायद उसके ख्याल में अगर माफ कीजिएगा अमजद इकबाल साहब, ये जल्दी वाली बात तो है नहीं, क्योंकि पहले भी कई दफा जो नैब की तरफ से बुलावा आ चुका है, शहबाज शरीफ साहब हाजिर नहीं हुए। अगर कोर्ट की बात की कि कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है तो कल उसकी हियरिंग है, उसका इंतजार करना चाहिए। ओके, ठीक। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए नैब को ये जल्दी है कि अगर फर्ज करें कल तक अगर हमने ना गिरफ्तार किया तो जमानत मिल सकती है, कल जमानत मिल सकती है। फिर वो उनको जब तक उनकी अबूरी जमानत चलती रहेगी फिर उस वक्त तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस चीज को जो दूसरी चीज सपोर्ट करती है वो भी ज़हन में रखनी चाहिए। वो ये है कि आप देखिए कि पिछले कई हफ्तों से मतलब ये जो वजीर रेलवे है, वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ये बात कह रहे हैं कि जी कि जनाब वो शहबाज शरीफ के साथ धोखा हो गया, शहबाज शरीफ के साथ का मुश्किल वक्त आने वाला है, शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, शहबाज शरीफ गिरफ्तार होने वाले हैं। फिर दूसरी तरफ शहजाद अकबर भी ये बात कई दफा कह चुके हैं कि जनाब वो शहबाज शरीफ के खिलाफ बड़े ठोस शवाहिद मौजूद हैं।
بات یہ ہے کہ یہ کاروائی تو نیب کر رہی ہے نا، نیب کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ جی وہ آزادانہ کام کرتی ہے، نیب کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ اپنی کاروائی خود کرتی ہے، اپنے کیسز خود سنتی ہے. تو پھر شیر رشید کو یا شہزاد اکمر کو کیسے ان معاملات کا علم ہوتا ہے کہ شہباز شریف گرفتار ہونے والے ہیں؟ باقی جو رہ گئی بات جو ان کے اوپر الزامات ہیں ان کا جواب دینا چاہیے شہباز شریف کو. شہباز شریف کو جواب چاہے وہ جس طرح سے وہ بلاتے ہیں تو ان کو پیش بھی ہونا چاہیے، لیکن اس میں یہ جب اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں تو پھر یہ معاملے کو مشکوک کرتی ہے. اچھا، ایک اور چیز معاملے کو بڑا مشکوک بناتی ہے امجد اقبال صاحب، اس بارے میں کیا فرمائیں گے کہ بہت سے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا لیکن پروسیکیوشن اس قدر ویک تھی نیب کی کہ وہاں پر کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی. آپ کے سامنے بہت سے لوگ جیل میں گئے، اس کے بعد باہر آ گئے، تو یہ چیز بھی تو معاملے کو کافی مشکوک بنا رہی ہے کہ نیب کسی دباؤ کے تحت کارروائی کر دیتا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ عدالت میں نہیں پہنچتا. یہ بات بالکل درست ہے. یہ اصل میں نیب کی ساری کارکردگی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ اب تک اس نے جتنی کارروائیاں بھی کی ہیں، یہ اسپیشلی جو بڑے پالیٹیشنز ہیں، جو بڑے جو عہدوں پر رہے لوگ، ان کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے برآمدگیاں کی ہوں گی، چھوٹے چھوٹے جو پراپرٹی کے لوگ ہیں ان سے کی ہوں گی، جو سرکاری جو ملازم رہے ہیں ان سے بھی کی ہوں گی، جو کوئی پرائیویٹ فراڈ کے کیس ہیں ان میں بھی کی ہوں گی. وہ جو ایک ہمیں فگر نظر آتی ہے کہ نیب کہتے ہیں کہ میں نے اتنی برآمدگی کی ہے، وہ کی ہوگی ضرور. لیکن جب ہم بڑے کیسز جن کی ہم بات کرتے ہیں جو کہ دیکھے جاتے ہیں، جیسے بڑے پالیٹیشنز کے کیس، جیسے پیپلز پارٹی کی جماعت کی ہم بات کرتے ہیں، ان کے لوگوں کے کیسز ہیں، نون لیگ کے کیسز ہیں یا دیگر جماعتوں کے جو کیسز ہیں، ان کیسز میں اب تک کسی ایک کیس میں بھی ہمیں نیب کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. بہت بہت شکریہ آپ کا امجد اقبال صاحب. چھوٹی سی بات جاتے جاتے یہ کہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کہ یا دو چیزیں ہیں نا جی، اس میں ایک کمزور پروسیکیوشن کا آپ نے ذکر کیا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جی کہ بعد میں اس کیس کی کو پرسو پراپر نہیں کیا جاتا، جس وجہ سے وہاں پہ اگر ملزموں کے اگر ان کے اوپر جرم ان کے پاس ثبوت موجود بھی ہو، اس کو اگر عدالت میں پیش نہیں کریں گے تو پھر وہاں سے ضمانت ہی ہونی ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں امجد اقبال صاحب، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی لیے تو جو ہے وہ اکثر یہی کہا جا رہا ہے کہ انتقامی نشانہ بنایا جا رہا ہے. امجد اقبال صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا. طارق، جس طرح سے یہ کہہ رہے تھے کہ شیخ رشید صاحب نے یہ بات کی اور واقعی انہوں نے بڑی دفعہ میڈیا کے اوپر یہ بات کی کہ جی عید کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کچھ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، خاص طور پر انہوں نے شہباز شریف کا بڑا کھل کر نام لیا، اور اسی طرح سے جس طرح جو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں اور پھر جو حکومتی لوگ ہیں ان کی بھی انہوں نے بات کی کہ ان کو بھی پکڑا جائے گا. تو لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ صرف اپوزیشن کے اوپر ہی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. تو یہ تو جو بھی ہمارے اینالسٹ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ ایک گمان ہوتا ہے کہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم احتساب کی بات کرتے ہیں تو احتساب تو سب کے لیے برابر ہے. تو جس طرح سے امجد اقبال صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ کل کا کیوں انتظار نہیں کیا گیا، تو یہ بات بھی یہاں پر درست معلوم ہوتی ہے. بالکل صحیح. جس طرح سے آپ نے کہا سمیرہ کہ اور ہمارے تجزیہ کاروں نے کہا کہ اس وقت کل جو پیشی تھی اس کا انتظار کر لینا چاہیے تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ تاثر کم از کم نہ ملتا اگر وہاں سے ضمانت ملتی. تو نیب کس جلدی میں تھی کہ وہ یہاں پہنچی؟ حمزہ شہباز کی رہائش گاہ پر بھی پہنچی تھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈائریکٹر نیوز ٹی وی ٹوڈے اور سینئر تجزیہ کار حنیف قمر صاحب. السلام علیکم حنیف قمر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. یہ فرمائیے گا کہ یہ کارروائی جلد بازی میں کی گئی، کیونکہ اس سے قبل بھی نیب کا ایک ایسا ایکسپیرینس سامنے ہے جب حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے وہاں پر پہنچی تھی، سیم سچویشن تھی اور آج بھی وہی سچویشن دہرائی گئی ہے. یہ کارروائی جلد بازی میں کی گئی یا نہیں کی گئی ہے اس پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی میرے لیے جو ہے احسان میں سمجھتا ہوں آج کیا ہے کہ نیب نے، پنجاب حکومت نے اور خود میاں شہباز شریف نے، یہ تینوں نے مشترکہ قوم پہ احسان کیا ہے. اور وہ احسان یہ ہے کہ وہ قوم جو کل سے انتہائی خوف زدہ تھی، پنجاب حکومت کی ایک رپورٹ منظر عام پر آئی تھی، پنجاب کے چیف سیکٹری ہیلتھ نے ایک رپورٹ پیش کی تھی کہ 6 لاکھ کورونا کے پیشنٹ ہیں صرف لاہور میں، اور ہر گلی میں محلے میں کورونا کے پیشنٹ ہیں. ٹیلی ویژن کی سکرینیں، اخبارات ان تجزیوں سے اور اس خوف و ہراس سے بھرے پڑے تھے. یہ آج نیب نے احسان کیا ہے، شہباز شریف نے احسان کیا ہے، پنجاب حکومت نے احسان کیا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل انٹرٹینمنٹ کا ایک سبب بن گیا ہے. یہاں پہ ہمارے یہاں پہ انٹرٹینمنٹ بھی پولیٹیکل انٹرٹینمنٹ رہ گئی ہے نا. اب پولیٹیکل انٹرٹینمنٹ سے کم از کم وہ سٹریس لیول کچھ تو کم ہوگا. سننے والے اب ٹیلی ویژن لگا رہے ہیں تو کہیں شہباز شریف ماڈل ٹاؤن میں چھپے ہوئے ہیں، کہیں وہ رائیونڈ میں چھپے ہوئے ہیں، نیب کی ٹیم جا رہی ہے. چلیں کچھ تو موڈ بدلا میڈیا کا بھی، قوم کا بھی، اور قوم کو کورونا سے ہٹ کے بھی کچھ خبریں دیکھنے کو. تو حنیف صاحب، آپ کو نہیں لگتا شہباز شریف صاحب کو سامنا کرنا چاہیے تھا؟
کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ شہباز شریف صاحب کو سامنا کرنا چاہیے تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ سامنا کر بھی رہے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ یہ بھی مجھے لگتا ہے ایک ایسی اسٹریٹجی ہے، ایک پالیسی کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے. شہباز شریف صاحب کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ مجھے 28 مئی کا پیغام بھی انہوں نے پہلے ریکارڈ کروا دیا تھا، اپنا کہہ دیا تھا. اور ان کو پتا تھا، خود شیخ رشید صاحب، شہزاد اکبر صاحب، سارے حکومت کے لوگ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف پھنس گئے ہیں، واپس آ کر اب ان کو گرفتار کیا جائے گا. لیکن انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ انہوں نے یہ پولیٹیکل اسٹنٹ کھیلا کہ اب گرفتاری تو دینی ہے، لیکن یہ ذرا شورشا لگائیں تاکہ دنیا کو یہ باور کرائیں کہ پوری دنیا جب کورونا کے خلاف لڑ رہی ہے، پوری دنیا میں حکومتیں اور اپوزیشن اور سول سوسائٹی مل کر اسٹریٹجی بنا رہی ہیں، حکمت عملی بنا رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں کورونا کے خلاف. تو ایسے ماحول میں ہمارے یہاں حکومت اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش، اپوزیشن لیڈر کے خلاف یہ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے. یہ بیسیکلی یہ سارا کچھ اسی لیے ہے، گرفتاری ہو ہی جانی. اچھا، بڑا اہم سوال ہے یہ حنیف صاحب کے پہلے بھی جتنی کارروائیاں نیب نے کی اور آج تک جتنی کارروائیاں، اس پر سوالیہ نشان تو موجود ہیں. اسمبلی کے فلور پہ خود نیب کے کردار کو لے کر بڑی گفتگو ہوئی، بڑی باتیں ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور میں جو نیب کی کارروائیاں سامنے آئی ہیں اور جس طریقے کی پروسیکیوشن ہوئی ہے کہ اتنے لوگ گرفتار کیے، جیل میں رکھے، لیکن کچھ ثابت نہیں کی، پروسیکیوشن ویک رہی، نیب کا کردار کہاں پہ ہے؟ کیا نیب ایک ان بائسڈ ادارہ ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ کیا فیئر ٹرائل جو ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے؟ نیب کو میں ایک اور کریڈٹ بھی دیتا ہوں. ایک تو جو آج اس نے ریلیکس کیا قوم کو ذہنی طور پہ، دوسرا کریڈٹ یہ دیتا ہے کہ پوری قوم من حیث القوم اس بات پر متفق ہے کہ نیب کی کارکردگی جو ہے وہ بالکل انتقامی کارروائی ہے. اس پہ اپوزیشن بھی متفق ہے، حکومت بھی متفق ہے. آپ کو اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے جن لوگوں کو، وزراء کو بھی گرفتار کیا، ان کے خلاف بھی نیب کچھ ثابت نہیں کر سکی. جن اپوزیشن کے لوگوں کو گرفتار کیا، ان کے خلاف بھی کچھ نہیں کر سکی. تو یہ اس لیے ان کو انتقامی کارروائی تو نہیں کہنا چاہیے. یہ نااہلی میں جو ہے نا وہ اپ ٹو مارک ہے ان کا کردار اور ان کا پرفارمنس، اور جس پر اپوزیشن بھی متفق ہے، حکومت بھی متفق ہے. آج تک آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ حکومتی سائڈ سے گرفتار ہوئے ہیں وہ بھی یہ چیختے چلاتے باہر آئے ہیں کہ اتنے مہینے میں رکھا ہے اور کخ نہیں نکلا. تو حنیف صاحب، اگر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حکومت بھی اس بات سے متفق ہے کہ انتقامی کارروائی کی جاتی ہے اور اپوزیشن بھی، تو پھر اگر اس طرح کی بات یہ ہے تو پھر اصل میں کٹ پتلی ہے کس کے ہاتھ میں؟ کٹ پتلی کس کے ہاتھ کی ہے؟ کٹ پتلی ہے نیب جو ہے. یہ نیب کی اگر ہم تاریخ پڑھیں تو اس کی جو تعمیر ہی اسی لیے ہوئی تھی، کنسٹرکشن ہی اس کی اسی لیے ہوئی تھی کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے تھا. نیب کو ہمیشہ وہ برا کہے گا جو اس کے شکنجے میں آئے گا، اور نیب بھی ٹارگٹ کر کے شکنجے میں لیتا ہے کہ کس کا کان مروڑنا ہے، کس کا بازو کھینچنا ہے. تو جن لوگوں کے جو مفادات ہوتے ہیں اس وقت جو کروا رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں احتساب ہو رہا ہے، اور جن لوگوں کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں انتقام ہو رہا ہے. یہ پرویز مشرف صاحب کی تخلیق ہے. پرویز مشرف صاحب نے آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہے کہ کس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے انہوں نے ایک پیٹریاٹ گروپ بنانا تھا. اس وقت یہ ساری کی ساری فائلیں نیب کی ان لوگوں کے سامنے رکھی جاتی تھی. جو ایمان لے آتے تھے وہ پیٹریاٹ ہوتے تھے، اور جو نہیں ہوتے تھے وہ اصلاحوں کے پیچھے ہوتے تھے. بعد میں وہی سارے کے سارے لوگ گرفتار ہو کے، آپ جاوید حاشمی دیکھ رہے ہیں، دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی طرح ہے. اسی طرح یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہو رہا ہے. جو حکومت کی صفوں میں موجود بھی اگر کوئی تھوڑی بہت وہ اس لائن میں نہیں آتا اور ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بننے کا خواب دیکھ لیتا ہے یا کوئی نجی محفل میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، تو وہ بھی نیب کے حوالے. اچھا، یہ بتائیے گا حنیف صاحب، اسمبلی کے فلور پہ تو خود عمران خان کہہ چکے تھے جب یہ اپوزیشن میں تھے کہ نیب جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے بنائی گئی، اس کو ختم ہو جانا چاہیے. صحیح. لیکن اس وقت عمران خان صاحب حکومت میں نہیں تھے نا، پرائم منسٹر نہیں تھے. اس وقت ان کا مفاد اسی میں تھا کہ وہ نیب، کیونکہ اس وقت تو نیب سے ان کو خود شکوے تھے. اب نیب سے دوسرے لوگوں کو شکوے ہیں. اب جب کل اللہ کرے طویل عمر پائیں ہمارے پرائم منسٹر، لیکن اگر کبھی یہ اپوزیشن میں آئے تو پھر بتائیں گے کہ نیب کتنی ظالم تھی. بالکل صحیح. اچھا انیس صاحب، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب ایک نجی چینل پہ بیٹھ کر کہہ چکے تھے کہ ان کی گرفتاری ممکن ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے شیخ رشید صاحب بھی بڑے دنوں سے کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب جو وہ پھنس گئے ہیں، وہ پکڑے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے نیب کے اندر جو بھی کارروائیاں ہونے والی ہوتی ہیں ان فیوچر، وہ ساری حکومتی اراکین کو بھی پتہ ہوتی ہیں اور اپوزیشن کے اراکین کو بھی.
हम ये तो नहीं कह सकते कि शेख रशीद बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, उन्हें इल्हाम हो जाता है और इस तरह की है। यही समझेंगे कि ये सारा कुछ जो है मैनेज किया जाता है, पता होता है, बताया जाता है, और जहाँ पे फैसले हो रहे होते हैं शेख साहब की वहाँ पे अप्रोच है। शेख साहब को वो वहाँ की चिड़िया खबरें दे देती है और शेख साहब ब्रेक कर देते हैं, रेटिंग ले लेते हैं, डबल फायदा हो जाता है। पकड़ने जिसने पकड़ना है, पकड़ा जाना है, वो पकड़ा जाता है और शेख साहब को मुफ्त में रेटिंग मिल जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हनीफ कमर साहब, डायरेक्टर न्यूज़ टीवी टुडे, इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त नैब जो है उसकी टीम रवाना हो चुकी है, नैब की 3 रुकनी टीम, और इसके साथ साथ पुलिस की भारी नफरी भी उसके साथ वापस चली जा चुकी है। शहबाज शरीफ अपने घर पर मौजूद नहीं थे, रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं थे। नैब टीम जो है वो गिरफ्तार करने के लिए वहां पर पहुंची थी। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।